हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एफएलडब्ल्यू में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बनों के आईयूपीएसी नामकरण की, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, और ये थोड़ा सा फनी भी होने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन की संख्या की। जब हमें कोई भी हाइड्रोकार्बन का यौगिक दिया गया होता है ना, तो उसमें कार्बन की संख्या की गिनती कैसे करते हैं उसकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। मेथ, यानी कि जब कार्बन की संख्या एक होती है तब उसको मेथ कहते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन के यौगिक में कार्बन की संख्या सिर्फ एक है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसको एथ कहा जाता है। कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसको प्रोप कहा जाता है। कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसको ब्यूट कहा जाता है। कार्बन की संख्या 5 होती है तब उसको पेंट कहा जाता है। कार्बन की संख्या 6 होती है तब उसको हेक्स कहा जाता है। कार्बन की संख्या 7 होती है तब उसको हेप्ट कहा जाता है। कार्बन की संख्या 8 होती है तब उसको ऑप्ट कहा जाता है। कार्बन की संख्या 9 होती है तो उसको नॉन कहा जाता है। कार्बन की संख्या 10 होती है तो उसको डेक कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये गिनती पहले पता होनी चाहिए, यानी कि आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर गिनती चेक करनी है, एक कार्बन की संख्या है तो उसको आप मेथ लिखोगे, 2 कार्बन की संख्या है तो एथ, 3 कार्बन की संख्या है तो प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑप्ट और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक आप लोगों को लिखना है। चलिए हाइड्रोकार्बनों में हम लोग उसका नामकरण पहले कर लेते हैं। अगर आपको हाइड्रोकार्बन एल्केन का दिया गया है, किसका दिया गया है, एल्केन का दिया गया है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें एल्केन के लिए, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन आपको पूरे यौगिक में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। यानी कि आपकी कंडीशन तब की है जब आप सिर्फ सिंगल हो। क्या हो, जब आप सिर्फ सिंगल हो तब आप एल्केन हो। क्या हो, तब आप एल्केन हो। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और उसका ये फार्मूला होगा CnH2n+2। ये एल्केन का फार्मूला होता है। क्या होता है, ये एल्केन का फार्मूला होता है। अगर हम इसके अनुलग्न की बात करें, किसी बात करें इसके अनुलग्न की, यानी कि इसको हम लोग क्या जोड़ेंगे पीछे, ठीक है, गिनती तो कर लेंगे, फिर उसके बाद गिनती में पीछे क्या जोड़ देंगे उसकी बात कर लेते हैं। उसको अनुलग्न कहते हैं और अनुलग्न इसका एन जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, एन। क्या जोड़ा जाएगा, इसका एन। ठीक है ना, इसका जो सफिक्स जोड़ा जाएगा एन जोड़ा जाएगा। ठीक है, और एल्केन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, यानी कि आपकी कंडीशन तब की है जब आप सिंगल हैं। ठीक है, तब आपको एल्केन कहा जाएगा, यानी कि एन आपसे जोड़ा जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, आपको दिया गया है CH3, ठीक है, बॉन्ड CH3, 2 कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, तब इसको 2 कार्बन के लिए आपने गिनती क्या करना है, एथ करना है। 2 कार्बन के लिए आपको गिनती एथ करना है, आप एथ लिख दो। क्या लिख दो, आप एथ लिख दो, और लास्ट में क्या जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड दिखा तो आप क्या जोड़ दो, एन। क्या हो जाएगा, ये एथेन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बात करना चाहें बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको क्या दिया गया भाई साहब, आपको एल्कीन आपकी कंडीशन तब की होती है जब आपकी शादी हो जाती है। एल्कीन की कंडीशन तब की होती है जब आपकी शादी हो जाती है। ठीक है, तब आपको एल्कीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एल्कीन कहा जाएगा। एल्कीन का फार्मूला देख लीजिए जरा, ये है CnH2n। ये फार्मूला क्यों लिखा जाता है, ये फार्मूला हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि इस फार्मूले को लगाकर जो यौगिक हमको दिया गया है उसको चेक कर सके कि एल्केन के फार्मूले पे बैठ रहा है, कि एल्कीन के फार्मूले पे बैठ रहा है, कि एल्काइन के फार्मूले पे बैठ रहा है। ठीक है, तो अगर फार्मूला एल्केन पे बैठा तो एल्केन है, एल्कीन पे बैठा तो एल्कीन है, एल्काइन पे बैठा तो एल्काइन है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम एल्कीन की बात कर लेते हैं। एल्कीन के लिए आपको अनुलग्न क्या लिखना है, एल्कीन के लिए आपको अनुलग्न लिखना है। एल्कीन के लिए आपको अनुलग्न क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। एल्कीन के लिए आपको अनुलग्न ईन लिखना है, ENE। क्या लिखना है, ईन अनुलग्न लिखना है। और इसमें क्या होता है, जब आपकी शादी हो जाती है, आप 2 जने हो जाते हो, तब की कंडीशन होती है। क्या होती है, जब आपकी शादी हो जाती है, 2 जने हो जाते हो, यानी कि आपका 2 बंध हो जाता है, तब की आपकी एक कंडीशन है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में आपको 2 बंध नजर आएगा। कोई भी आपको हाइड्रोकार्बन के यौगिक दिया जाएगा, आपको कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध नजर आ जाएगा, जिसका मतलब आप समझ जाना आपकी शादी हो गई है। ठीक है, आप डबल हो चुके हो। चलिए आगे बात करते हैं, कोई इसका नामकरण बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको दिया गया है कार्बन CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से आपको दे रखा है, इस तरह से आपको दे रखा है। मान लीजिए एक और बढ़ा देते हैं, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3 कर देते हैं यहाँ पे। इस तरह से आपको करके दिया गया। कितना कार्बन है, पहले आप कार्बन की काउंट कर लो, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, ध्यान देना, 4 कार्बन के लिए आप लिखते हो ब्यूट। क्या लिखते हो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हो। तो आप यहाँ पे लिख दो ब्यूट। क्या लिख दो, ब्यूट। ब्यूट आपने लिख दिया।
ठीक है, आपने ब्यूट लिख दिया। अब आप क्या करोगे कि आपको जहां पे 2 बंध या 3 बंध नजर आए वहां पे आप उसकी स्थान को दिखाना है। तो कैसे पे नजर आ रहा है, ये पहला, ये दूसरा, दूसरे पे आपको 2 बंध नजर आ रहा है तो आपको दूसरा स्थान दिखाना पड़ेगा। 2 लिख दो, ऐसे हाइफन आगे पीछे लगा के 2 लिख दो, यानी कि आप पोजीशन दिखा दिए। और क्या जोड़ दो आप लास्ट में, इसका अनुलग्न जोड़ दो। इसका अनुलग्न क्या है, इन है। इन आपको कहां पे नजर आ रहा है, इन का मतलब 2 बंध कहां पे नजर आ रहा है, दूसरे नंबर पे, दूसरा स्थान दिखा के इन लगा दो। या फिर सीधे सीधे आप लिख दो इसको 2 ब्यूटीन। क्या लिख दो आप, 2 ब्यूटीन। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब 2 ये आते हैं, जो आपका स्वर होता है ना, 2 ठू आते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू वाई भी होता है ना, तो क्या होता है भाई साहब, अगर ये आ जाएगा ना 2 ठू, मतलब 2 ठू लगातार आ रहा है तो एक ठू आपको लिखना है, एक ठौरे को क्या कर देना है, आपको ड्रॉप कर देना है। क्या कर देना है, एक को ड्रॉप कर देना है, यानी कि आपको पहले वाले को हटा देना है, लास्ट वाले को जोड़ देना है। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा 2 ब्यूटीन। ठीक है, आगे अगर हम बात करना चाहें एल्काइन के लिए, आगे अगर हम एल्काइन की बात करना चाहें तो ये आपकी कंडीशन तब की है, ये आपकी कंडीशन तब की है जब आपकी शादी तो हो, जब आप शादी तो हो पर आपके बीवी के अलावा एक आपकी साली भी हो। क्या हो, आपकी सड़ुआइन भी हो। क्या हो, आपकी सड़ुआइन भी हो, तब आपको कहा जाएगा एल्काइन। क्या कहा जाएगा, एल्काइन कहा जाएगा। ठीक है ना, आपकी सड़ुआइन अगर रहेगी तो आपको एल्काइन कहा जाएगा। ठीक, सड़ुआइन यानी कि एल्काइन, सड़ुआइन मतलब एल्काइन। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर हम इसके अनुलग्न की बात करते हैं, इसका फार्मूला देख लो आप पहले, फटाफट फार्मूला चेक करो। ये फार्मूला आपको लिखना है। अगर इसके अनुलग्न की बात करें, यानी कि आप पीछे क्या जोड़ोगे, अनुलग्न के लिए आपको जोड़ना है आइन। क्या लिखना है, YNE, आइन। ठीक है, और इसके लिए ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, यानी कि आपकी शादी हो चुकी, 2 जने हो गए, और आपकी सड़ुआइन भी है, 3 जने हो गए। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, इसीलिए आपको एल्काइन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एल्काइन कहा जाएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आपको दिया गया है, क्या आपको दिया गया है, क्या इस तरह से आपको दिया गया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, 2 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे भाई साहब, 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, एथ। तो आप क्या लिख दो, एथ लिख दो, एथ लिख दो। हाँ भाई साहब, एथ हमने लिख दिया। अब आपने एथ लिया और इसके लिए अनुलग्न क्या लगाओगे, आइन। और पोजीशन क्या दिखाओगे भाई साहब, पहले पे है तो 1 पोजीशन, 1 वैसे लिखो चाहे ना लिखो, 1 वैसे आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, YNE डायरेक्ट जोड़ दो। ठीक है कि नहीं, ठीक है। क्या हो गए आप, एथाइन हो गए। 2 कार्बन के लिए आप क्या जोड़ोगे एल्काइन में, एथाइन लिखोगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से आप फनी वे में और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, मजेदार अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो और भी चीज़ों को सीखना चाहते हो केमिस्ट्री में, ठीक है, तो आप FLW को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। अब आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।